हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब जो क्लास है आपका वो रेगुलर चलेगा, तो आप आराम से वीडियो को देखेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। पहला क्या है कि केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहला बात है कि केमिस्ट्री जो है वह ब्रांच है साइंस का। किसका ब्रांच है? साइंस का। साइंस जिसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। क्या है? विशेष ज्ञान। तो साइंस जो है अकॉर्डिंग टू फॉरेनर्स इट मींस ग्रीक, लैटिन जो लैंग्वेज का यूज करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, साइंस जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। स्कायर ये आपका ग्रीक है और एक है स्किंटिया, ये आपका लैटिन है, जिसमें दोनों का मीनिंग है टू नो, मतलब जानना। तो विज्ञान जो है वो क्या है? जानना है। क्या है? जानना है। तो क्या चीज को जानना है? जो चीज हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे उसके बारे में जानना। ये मार्कर जो है अगर यह रोड पे गिरा हुआ है तो अनएजुकेटेड पर्सन क्या करेंगे? इस मार्कर को देखेंगे और फेंक देंगे। लेकिन जो साइंस से रिलेटेड है, जिनको जानना है साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो साइंस उसी के लिए है विशेष ज्ञान। तो जो इंसान को जानने की इच्छा है वह देखेंगे। यह मार्कर का आगे का जो निब है इसका एरिया बहुत कम है, तो एरिया कम है तो प्रेशर आपका ज्यादा अप्लाई होगा। तो साइंस के लिए है कि आपको अच्छा तरीका से सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा थिंक करना पड़ेगा, तभी साइंस है। तो साइंस के जो फादर है उनका नाम है गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब है यही साइंस के फादर, गैलीलियो गैलीली। इन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया और बहुत सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी लॉ दिया, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया ये गैलीलियो साहब ने ही दिया था। तो केमिस्ट्री जो है वह ब्रांच है साइंस का। केमिस्ट्री जो ब्रांच है किसका? साइंस का। तो केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री है दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with internal, आंतरिक, internal properties, composition and structure of substance are called chemistry। तो केमिस्ट्री जो है एक्चुअली में अगर नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि भाई आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, कोई कपल हो गया या कोई फ्रेंडशिप हो गया, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का मतलब होता है बॉन्डिंग। और दुनिया में सबसे अच्छा बॉन्डिंग होता है तो माँ और बेटी का, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग होता है बिना बोले किसी को समझना, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे अब क्या है, अगर वन लाइन में हम बोला जाए व्हाट इज केमिस्ट्री, तो वी कैन से दैट द इंटरनल मिस्ट्री इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब हो गया इंटरनल मिस्ट्री को ही केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर का आगे का कैप हो गया फिजिक्स और ये अंदर का पार्ट इंक हो गया केमिस्ट्री, तो उसी को हम केमिस्ट्री कहेंगे। तो जैसे केमिस्ट्री भी दो ग्रीक और लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक है केमिया और एक है मिस्ट्री, एक ग्रीक एक लैटिन। तो केमिया का जो मीनिंग होता है वह होता है ब्लैक कलर, और मिस्ट्री का मतलब आप लोग जान ही रहे, रहस्य होता है। हिंदी में इसको रहस्य कहेंगे, हिंदी में इसे रहस्य करते हैं। तो ब्लैक कलर जो है सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है भाई? कोल में।
कोल किस में होता है? कार्बन में। ये मिलता कहां से है? जब हम माइनिंग करते हैं, मतलब माइनिंग का मतलब हो गया इंटरनल, तो इंटरनल मिस्ट्री इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी दो इसके फादर है। एंशिएंट फादर का नाम है जॉन जेकब बर्जीलियस और मॉडर्न फादर का नाम है आंतोए लावुसिए एंटोनी लेवोजियर है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग चैप्टर में आएंगे। तो हम लोग फॉलो करने वाले हैं फुल्ली एनसीईआरटी बुक। ये बुक का सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरीका से समझेंगे। तो बुक में जो टॉपिक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट हल्का सा इंट्रोडक्शन के बारे में दिया है इसमें। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बारे में यहाँ कुछ कुछ टर्म दिया है। इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन। हिंदी में इसको रसायन शास्त्र कहते हैं, या रस क्रिया कहते हैं, या रस विद्या कहते हैं, है ना। ये सब इंडिया में इसको कहा गया है। तो हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो दिया हुआ है, कुछ दिन के बाद लाइव क्लास भी आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे जो लिखे एकदम दिसला तरीका से सारा क्वेश्चन करवाएंगे, बस आप लोग को कंसंट्रेट होके ध्यान देना है। सबसे पहला वर्ड जो है एटम और मॉलिक्यूल। हिंदी में एटम को परमाणु कहेंगे और मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एटम का जानकारी हम लोग के बुक में भी दिया हुआ है, बहुत पहले से दिया गया है कि जॉन डाल्टन साहब एटम के बारे में बताए थे, जो ब्रिटिश के रहने वाले थे और वहां के वो टीचर थे। लेकिन एक्चुअली में भारत के ही बड़े बड़े महर्षि, सबसे पहले महर्षि कनाद ने एटम के बारे में बताया। तो एटम जो है और मॉलिक्यूल जो है, जनरली इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो एटम जो है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। पहला सिमिलरिटी क्या है? दोनों जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ का जो है सबसे छोटा कण है या सूक्ष्मतम कण है। एटम को पहचानने का तरीका क्या है कि एटम जो है सिंगल है, शादीशुदा नहीं है, और मॉलिक्यूल्स जो है वह मैरिड है, मतलब वह अकेले नहीं रहता है। सपोज दैट जैसे हाइड्रोजन जो है H, ये हो गया एटम, लेकिन हम अगर मॉलिक्यूल होगा तो ऑलवेज H2। उसी तरह जैसे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O3 हो सकता है, जैसे सल्फर है तो यहाँ S8 हो सकता है, जैसे यहाँ फास्फोरस है यहाँ P4 हो सकता है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन है यहाँ N2 हो सकता है। तो ये सब जो हम लिखे हैं 2, 3, 8, 4, 2, इसको हम लोग एटॉमिसिटी भी कहते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब है कि वह एटम जो है नेचर में इसी फॉर्म में पाया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। तो सबसे पहला क्या है कि हमको पता चल गया एटम सिंगल है, मॉलिक्यूल मैरिड है। अब क्या है, और भी मॉलिक्यूल्स में हो सकता है H2O, CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा रीजन क्या है भाई, एटम जो है वो रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, लेकिन क्या है मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं करता है। ठीक है भाई। तीसरा, एटम जो है नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, और मॉलिक्यूल्स जो है वह फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो समझेंगे। अब जैसे क्या है कि नेचर में कभी भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, नेचर में हमेशा मिलेगा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में। अब जैसे आप सांस लेंगे तो सांस लेंगे तो क्या मिला, O2 ना कि O। ठीक है, आप चापाकल चलाए, मोटर चलाए तो क्या मिला, H2O।
तो ये मॉलिक्यूल है, ये पाया जाएगा नेचर में। कोई भी चीज को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो पाया जाता है नेचर में और एटम नहीं पाया जाता। तो बेसिकली क्या है कि 1 पॉइंट और 3rd पॉइंट स्टूडेंट लोग को समझ में आ जाता है, लेकिन 2nd पॉइंट जो समझेंगे कि भाई एटम रिएक्शन में पार्ट करता है और मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में पार्ट नहीं करता। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई रिएक्शन लिखे N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3 अमोनिया, ठीक है। तो अब क्या है, हम पूछेंगे बाबू N2 क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये तो मॉलिक्यूल है। अब हम अभी बताया कि भाई मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट नहीं करता, तो यहाँ तो पार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम गलत पढ़ा रहे हैं, आप लोग गलत पढ़े होंगे। तो देखो लगता है कि मॉलिक्यूल पार्ट करता है, लेकिन पार्ट करता है एटम। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में रहता है और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में रहता है। तो ये नाइट्रोजन जो है इससे बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने के बाद नाइट्रोजन इस तरह का सा फॉर्म करता है। तो एक्चुअली में दिखता है मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट करता है, लेकिन पार्ट करता है एटम। तो ये था आपका एटम मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट समाप्त।